अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बायोलॉजी के आज के लेक्चर में हमने स्पीशीज़ के बारे में पढ़ना है। लास्ट लेक्चर में हमने टेक्सोनोमिक हायरार्की को डिस्कस किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि मुख्तलिफ टैक्सा मुख्तलिफ ग्रुप्स में ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया जाता है। फिर उनके आगे फर्दर सब ग्रुप्स हैं, जिसमें हमने सबसे बड़ा ग्रुप जो पढ़ा था वो हमारे पास किंगडम था, और जब सबसे लास्ट सबसे छोटा ग्रुप जो था वो हमारे पास स्पीशी की फॉर्म में था। तो जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो स्पीशी जो है वो क्लासिफिकेशन का बेसिक यूनिट है, सबसे छोटा या आप कह लें सबसे बुनियादी यूनिट स्पीशी है। क्लासिफिकेशन जो है वो स्पीशी से ही स्टार्ट होती है। अब स्पीशी की डेफिनेशन अगर हम देखें तो इसमें टोटल 3 चीज़ें आ जाती हैं जो हमें इंक्लूड करना लाजमी है। नंबर 1 पे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज़म। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज़म का मतलब ये है कि एक जैसे ऑर्गेनिज़म हों और एक ही जगह पर रहते हों। दूसरी चीज़, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज़म विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली, जो कि इंटरब्रीड कर सके। इंटरब्रीड का मतलब ये है कि जो फर्दर आगे अपने जैसे ही ऑर्गेनिज़म को प्रोड्यूस कर सके। और तीसरी चीज़, प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। फ़र्टाइल का मतलब होता है हमारे पास, अगर हम लफ्ज़ी मतलब देखें तो वो ज़रखेज़ को बोलते हैं। यहाँ पर फ़र्टाइल इस टर्म में यूज़ किया गया है कि वो आगे जो ऑफस्प्रिंग हमारे पास प्रोड्यूस हो रही है वो फर्दर इंटरब्रीडिंग कर सके, रिप्रोडक्शन कर सके और आगे फर्दर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सके। तो स्पीशी की डेफिनेशन अगर हम इन 3 चीज़ों से बनाएं तो स्पीशी इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज़म विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। एक जैसे ऑर्गेनिज़म हैं, एक ही जगह रहते हैं, उनके दरमियान इंटरब्रीडिंग होती है, मींस वो अपने जैसे ही आप कह लें ऑर्गेनिज़म आगे प्रोड्यूस कर सकते हैं, और जो ऑर्गेनिज़म वो प्रोड्यूस करते हैं वो फर्टाइल होते हैं, मतलब वो भी आगे रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास स्पीशी की डेफिनेशन है। इसके अलावा यहाँ पर एक और लफ्ज़ ऐड करना भी ज़रूरी है, वो है नेचुरली, कि ये सब कुछ नेचुरली होता है, नेचर में होता है। जो आर्टिफिशियली हो वो स्पीशी नहीं कहलाती, वो भी अभी आगे हम एग्जांपल को भी डिस्कस करेंगे। अब जो स्पीशीज़ हैं इस दुनिया में बहुत सारी हैं, और हर स्पीशी जो है वो दूसरी से मुख्तलिफ है, बहुत लिहाज से मुख्तलिफ है। जैसा कि स्ट्रक्चर वाइज अगर हम देखें, एक ह्यूमन की स्पीशी है और अगर हम एक दूसरी काऊ की स्पीशी को देख लेते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है, स्ट्रक्चरली भी, दूसरा बिहेवियर में भी फ़र्क है। इस तरह से उनके जो आप कह लें फूड हासिल करने के तरीके हैं, उनमें रिप्रोडक्शन में, उनके इन्वायरमेंट में के साथ उनका रिलेशन या बिहेवियर कैसा है, इस तरह से हर स्पीशी जो है वो दूसरी स्पीशी से मुख्तलिफ है। अभी हमने बात की कि जो स्पीशी है वो नेचुरली जो है इंटरब्रीड करते हैं। नेचुरली और आर्टिफिशियली का फ़र्क क्या है दोनों में? कुछ स्पेशल केसेस इस तरह के होते हैं कि हम आर्टिफिशियल इंटरब्रीडिंग करवाते हैं। आर्टिफिशियल इंटरब्रीडिंग का मतलब ये है कि उसमें हम सेम स्पीशी को इंक्लूड नहीं करते, उसमें डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं मगर वो आपस में एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड होती हैं। किस तरह से? हमारे पास अगर एक डोंकी की स्पीशी है और दूसरी साइड पर एक हॉर्स की स्पीशी है, अब ये दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अगर इनके दरमियान हमारे पास इंटरब्रीडिंग होती है तो हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है उसे म्यूल कहते हैं, जिसे आप लोग अगर हम कॉमन वर्ड यूज़ करें तो खच्चर भी कहा जाता है। अब नेचुरली ऐसा कभी भी नहीं होता कि 2 डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान में इंटरब्रीडिंग हो, ये सब कुछ आर्टिफिशियली होता है। तो मगर अब जो ओरिजिनल स्पीशी है और ये नेचुरली जो होती है और आर्टिफिशियल में फ़र्क क्या है कि यहाँ पर जो हमारे पास ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है वो इनफर्टाइल होती है। जो नेचुरली प्रोड्यूस हो रही थी वो फर्टाइल थी, मतलब वो आगे फर्दर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकती थी। मगर जो इस तरह से आर्टिफिशियली हमारे पास ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रही है वो इनफर्टाइल होती है, उससे आगे फर्दर रिप्रोडक्शन नहीं होती, वो अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। हम एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं कि स्पीशी में हमारे पास क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिनके दरमियान इंटरब्रीडिंग होती है और वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। फर्टाइल का मतलब जो आगे फर्दर रिप्रोडक्शन कर सकें, और ये सब कुछ नेचुरली होता है। मगर जब हम
आर्टिफिशियली दो डिफरेंट स्पीशी के दरमियान इंटरब्रीडिंग होती है, तो उसके नतीजे में हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है वो इनफर्टाइल होती है, मीन्स उससे आगे फर्दर जो रिप्रोडक्शन है वो नहीं हो सकती। और स्पीशी जो है ये क्लासिफिकेशन का सबसे बेसिक यूनिट है, बुनियादी यूनिट है, और सबसे जो बड़ा यूनिट था वो किंगडम है, और सबसे बेसिक यूनिट हमारे पास स्पीशी है। अब हमने जो आज पढ़ा है इसको बुक से रीड करते हैं एक बार। स्पीशी इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। स्पीशी जो है वो क्लासिफिकेशन का सबसे बुनियादी यूनिट है। उसके बाद स्पीशी की डेफिनेशन दी गई है, स्पीशी इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली, जो इंटरब्रीड कर सकते हैं, एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, और वो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं वो फर्टाइल होती है। और यही जो रिप्रोडक्शन है या हम कह लेते हैं इंटरब्रीडिंग है, ये उन्हें दूसरे ग्रुप से, नेचर में जितने भी दूसरे ग्रुप हैं उनसे अलग करती है, उनसे अलग बनाती है। हर स्पीशी की अपनी डिस्टिंक्ट जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जिसमें स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ जाती हैं। इकोलॉजिकल मीन्स उनका जो आप कह लें इकोसिस्टम में रहते हैं, एनवायरनमेंट के साथ उनका रिलेशन कैसा है, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ रिलेशन कैसा है, और उनके बिहेवियर जो है वो किस तरह का है। हर स्पीशी की ये कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होती हैं। अब जो स्पीशी की डेफिनेशन में उन्होंने कहा है कि इन नेचर की हम बात करते हैं कि ये सब कुछ नेचुरली होता है। बिकॉज टू ऑर्गेनिज्म रिलेटेड टू टू डिफरेंट बट क्लोजली रिलेटेड स्पीशी कैन क्रॉस ब्रीड अंडर आर्टिफिशियल कंडीशन। लेकिन अगर हम आर्टिफिशियल कंडीशन इम्पोज करें तो दो डिफरेंट स्पीशी के ऑर्गेनिज्म के दरमियान में इंटरब्रीडिंग हो सकती है, लेकिन फिर उस केस में जो हमारे पास ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगी वो इनफर्टाइल होगी। इनफर्टाइल का मतलब वो फर्दर आगे रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती। फिर उन्होंने एग्जांपल दी है कि हमारे पास अगर मेल डोंकी एंड अ फीमेल हॉर्स इनके दरमियान इंटरब्रीडिंग हो रही है तो हमारे पास इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगी, जिसकी एग्जांपल हमारे पास म्यूल है, जिसे खच्चर भी कहते हैं। डायग्राम में भी उन्होंने शो करवाया है। उसके बाद साइड बॉक्स में बताया गया है कि हम इंटरब्रीडिंग के क्राइटेरिया को यूज़ करते हुए नहीं कह सकते कि ये एक स्पीशी है। इस बात का मतलब ये है कि हम इससे इम्पोज नहीं कर सकते कि अगर किसी स्पीशी के दरमियान इंटरब्रीडिंग हो रही है तब भी हम उसे स्पीशी कहेंगे, ऐसा नहीं है। बहुत सारी स्पीशीज़ इस तरह की हैं, मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कि जिनके दरमियान इंटरब्रीडिंग नहीं होती मगर फिर भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। किस तरह से? मोस्टली इस तरह से कि उनका अगर बॉडी पार्ट है, कोई भी उनके ऊपर बर्ड ग्रोथ करती है, आउट ग्रोथ निकलती है, वो फर्दर उसी तरह के ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस हो जाती है। सब कुछ आप आगे डिटेल में पढ़ेंगे, आई थिंक 5th चैप्टर में आपके आएगा। तो स्पीशी को हम इंटरब्रीड को हम क्राइटेरिया नहीं बना सकते स्पीशी को डिफाइन करने के लिए। द क्राइटेरिया ऑफ इंटरब्रीडिंग कैन नॉट बी यूज फॉर स्पीशी रिकॉग्निशन इन ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस एसेक्सुअली। जो रिप्रोडक्शन है वो दो तरह की होती है, सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली, ये भी आप आगे डिटेल से पढ़ेंगे। एंड डू नॉट इंटरब्रीड विद वन अनदर, फॉर एग्जाम्पल मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। उन्होंने बताया कि बहुत सारी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके दरमियान इंटरब्रीडिंग नहीं होती मगर फिर भी वो स्पीशीज़ में आते हैं।